अहमदाबाद हादसे के बाद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ड्रीमलाइनर की सेफ्टी भी सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बोइंग को लेकर वैसे पिछले कुछ सालों में काफ़ी बातें हुई हैं। अमेरिका में तो मामला सीनेट तक पहुंच चुका है। नेटफ्लिक्स, जो कि एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म ही है, उस पर बोइंग को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग। ये डॉक्यूमेंट्री 2018 और 2019 में हुई दो बड़ी विमान दुर्घटनाओं का जिक्र करती है, जिसमें बोइंग के विमान शामिल थे। जब अमेरिकी सीनेट में इन मामलों पर सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान जून 2024 में बोइंग के सीईओ ने उन दुर्घटनाओं में शामिल परिवार के लोगों से माफ़ी मांगी थी। बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान कितने सुरक्षित हैं, इस पर बोइंग में ही काम करने वाले एक इंजीनियर, जिनका नाम है सैम सोलेपोर, ने गंभीर आरोप लगा दिए थे। सोलेपोर विसिल ब्लोअर बन गए थे और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ड्रीमलाइनर विमानों की जो बॉडी है, उसके कई हिस्सों को ठीक से जोड़ा नहीं गया है और कुछ सालों की उड़ान के बाद वो किसी भी दिन हवा में टूट सकते हैं। सोलेपोर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर के निर्माण में कई तरह के शॉर्टकट्स अपनाए गए हैं। सैम सोलेपोर ने यहाँ तक कहा था कि मामले की जब तक जांच चल रही है, दुनिया भर में तमाम ड्रीम लाइनर्स को ग्राउंड कर देना चाहिए। अमेरिका में इस मामले की जांच कर रही वहाँ की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने कहा था कि वो सोलेपोर के इन दावों की जांच कर रही है। अप्रैल 2025 में ही बोइंग ने सीनेट में जानकारी दी कि वे अब अपने सुरक्षा मानकों को सुधार रहे हैं। अब अहमदाबाद में हुए हादसे की जांच के लिए अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड भी मदद करने के लिए भारत आएगी। अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो जनवरी 2014 में एयर इंडिया को मिला था, यानी तकरीबन 11 साल पुराना था ये ड्रीमलाइनर। विमान की सेहत कैसी थी? क्या इसमें पहले किसी तरह की तकनीकी खराबी की कोई शिकायत कभी आई थी, या अहमदाबाद की दुर्घटना के पीछे कोई और कारण है? ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस विमान का ब्लैक बॉक्स ज़रूर मिल गया है, जिसमें आने वाले वक्त में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आएगी कि क्या कोई बर्ड हिट था, क्या कोई ह्यूमन एरर था, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था, या फिर कोई और कारण था जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। और बोइंग को भी शायद इसके जवाब देने होंगे।